दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से इस पैनल में आप सभी साथियों का, बीएसएस रेड क्लब साथियों का और बीएसएस योद्धाओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि एक बार फिर से हम आज एक शानदार लीडर को सुनने वाले हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि हमारे बीच एक बहुत ही बेहतरीन लीडर मौजूद है। मैं उन्हें इस स्क्रीन पर बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए अपने रेड क्लब साथी की सहायता लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा जब हमारे रेड क्लब साथी इस स्क्रीन में आए तो एक जोरदार ताली से उनका वेलकम करना चाहिए। तो आप सब लोग हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाएं। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर महारानी लक्ष्मीबाई श्रीमती सुमन साहू जी का स्वागत है। वेलकम वेलकम। वेलकम मैम। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को प्रणाम। और दोनों डायमंड जो हमारे न्यू डायमंड हैं उनको भी मैं प्रणाम। राधे राधे। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत ही खास है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं, साथ में आज नरक चौदस की भी शुभकामनाएं ढेर सारी। और आने वाले कल में जो कल हम दिवाली मनाएंगे उसकी भी ढेर सारी, लक्ष्मी माता जी की ढेर सारी और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। साथियों, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज शनिवार का दिन है और हम सभी को पता है कि आज हम सब मिलके धार्मिक सेक्टर के लिए, यदि हम गीता परिवार में काम कर रहे हैं तो हम बुलाते हैं सभी साथियों को श्रीमद् भगवत गीता जी के लिए, है ना। और हनुमान ग्रंथ के लिए, और अब आने वाले कल में बुलाएंगे हम रामचरितमानस के लिए। तो साथियों, आज हम शनिवार के दिन बहुत ही खास सेशन लेने वाले हैं यहाँ पर, खास लीडर के द्वारा। और जिस लीडर का आज सेशन है उसका मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। नाम है उनका संत कुमार राय जी, जो कि छिंदवाड़ा एमपी से बिलोंग करते हैं। और इससे पहले जब वो इस सेक्टर में आए, तो जब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, तो इससे पहले वो लक्ष्मी ट्रांसफार्मर के नाम से जाने जाते हैं। जितनी बिगड़ी हुई चीजें होती हैं, जैसे कि आपका कूलर है, टीवी है, जो भी बिगड़ जाता है तो उनके यहाँ ठीक होता है। और छिंदवाड़ा जिले में एक बहुत पुरानी उनकी जो दुकान है वो लगभग 20 साल पुरानी है। तो साथियों, बहुत ही अच्छा उनका कारोबार है। इसके साथ में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जी में ज्वाइनिंग लिया, 2 ग्रंथ के साथ ज्वाइनिंग किया, और ज्वाइनिंग करने के बाद जोश जज्बे के साथ लगातार आज हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ से छोटी छोटी कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे कि मनाली ट्रिप, नैनीताल ट्रिप और बरगी ट्रिप, ऐसे करके उन्हें लगभग यहाँ से 4 ट्रिप हासिल किए हैं। और आज की डेट में लगातार हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, सिल्वर लीडर है। आने वाले कल में बहुत जल्दी प्लेटिनियम है। और बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छे साथी हैं। यदि मैं आज बात करूं, उनका हम सेशन लेने का हमें अवसर मिला है, तो वो अपने जो उन्हें सीखा है यहाँ अभी तक जो सीखा है उससे वो अवगत कराएंगे। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए ऐसे साथी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी, ऐसे लीडर को। तो सभी तैयार हैं? हाथ ऊपर करेंगे। यस। क्या बात है, बहुत सुंदर। सभी तैयार हैं तो अपना डायरी पेन खोलकर बैठे। और आज जो भी सीखने मिल रहा है उसको जरूर सीखें। हमारे साथ जितने न्यू साथी आए हैं उनका भी वेलकम है। तो मैं अब ज्यादा देर न करते हुए ऐसे सफल लीडर को यहाँ इनवाइट करूंगी। सो वेलकम, 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 वेलकम संत कुमार राय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के जूम सेशन पर, पैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल द वेलकम बेस्ट, टाइगर। शुभकामनाएं आपको। स्वागत है आपका टाइगर। थैंक यू जबरदस्त। सर जी। थैंक गुड लुकिंग, एकदम रजनीकांत। यू सर, थैंक यू सर। आप ही का आशीर्वाद है जो पूरी ड्रेसअप चेंज हुई है। ये बीएसएस और शेप शॉप का कमाल है सर। नहीं तो मैं एक बिजनेसमैन था और बहुत ही साधारण कपड़े पहनता था, लेकिन आज जो सूट बूट देख रहे हैं ये सब मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है। और मैं हमारी गुरु माँ सुमन साहू मैडम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया और इतने गर्मजोशी से मेरा परिचय दिया, मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी गुरु माँ मिली हैं। तो मैं सुमन साहू मैडम का धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं आगे कुछ बोल पाऊं। वेलकम और राज सर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। भविष्य के यूसीए।
आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राय साहब, दोनों दोनों हाथ से आशीर्वाद है, आप बहुत अच्छा बोलेंगे। और समय का ध्यान रखते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये ब्लेजर जो मार्केट में पहन के जाते वही वाला है ना? तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं। कंटिन्यू सर करिए। मैं अनुमति चाहूंगा स्क्रीन शेयर करने की। बिल्कुल राय साहब, आगे बढ़िए। जी सर। ये ऐसा करना है। शेयर ऑप्शन में जाइए, नीचे यस सर। शेयर स्क्रीन लिखा होगा। जी हो गया सर, वहां से तो। नहीं, अभी नहीं हुआ है। कौन सा है? नीचे पे देखिए, शेयर स्क्रीन लिखा है, उस पर हाँ, क्लिक ग्रीन करिए। कलर में जो लिखा है वो ना सर। हाँ, वही वही, हाँ, उसको दबाइए। माइक अनम्यूट। हाँ सर, यस कर दूं आप इसको। क्या आया है सामने? स्टार्टिंग शेयर स्क्रीन बिल स्टॉप अदर पार्टिसिपेंट कंप्यूटर साउंड शेयर डू यू वांट टू कंटिन्यू। हाँ, शेयर कीजिए ना। जी थैंक यू सर। सर मैं सभी गुरुजनों का एवं मेरे जितने भी साथी लोग यहाँ पे आज जूम पैनल में कनेक्ट हैं, मैं सभी का संत कुमार राय स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के जूम पर आज मेरे को समय दे रहा है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारे बहुत बड़ा एक धार्मिक त्योहार है दीपावली, यो जो बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। और मैं सभी को यहाँ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूँ। श्री रामचंद्र जी एवं माँ लक्ष्मी सभी के साथ रहे हमेशा और सभी का उज्जवल भविष्य करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। अब आगे मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो कंपनी सेफ शॉप है, ये उसका ऑफिस है। ये न्यू जनकपुरी न्यू दिल्ली में है। बहुत बढ़िया। ये उसका ऑफिस है न्यू दिल्ली में। और ये 5 महान डायरेक्टर हैं जिनके कारण आज हम लाखों लोग यहाँ से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और करोड़ों में यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत 5 महान डायरेक्टरों के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ ये बिजनेस चालू किया कि हम देश में बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो शायद इसी उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पे ये कंपनी स्टार्ट की होगी। और इतनी अच्छी कंपनी बनाने के लिए और पिछले 23 साल से कंटिन्यू रन करने के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और ऐसे महान डायरेक्टर को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया ये टाइटल। हैं श्री रजत वर्मा सर, राज आनंद सर, और मिस्टर राजपाल अरोरा सर, और सिद्धार्थ सहगल सर, और हरीश सोनी सर। इन पांचों को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे मैडम। और ये 2 महागुरु हमारे, जिनके कारण हम डेली सुबह सुबह बहुत सारे राज्य के लोग एक ही पैनल में एकत्रित होते हैं। ऐसे महागुरु श्री मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को मैं चरण अभिनंदन वंदन करता हूं। इन्हीं की बदौलत आज हम सब मिलकर एक साथ बैठते हैं सुबह सुबह, और जूम पैनल के माध्यम से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है कि आगे हम बिजनेस को कैसे प्रोग्रेस करें। ये सारी चीजें हमें जूम के माध्यम से पता चलती है। तो ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो बनाया है हमारे गुरुजनों ने, ये बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि ये यदि ना होता तो शायद हम लोग इतने अच्छे ट्रेनर इतने जल्दी ना बन पाते। तो मैं ऐसे दोनों गुरुजनों को बार बार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, ये 2 हमारे चमचमाते न्यू डायमंड लीडर हैं, श्रीमान प्रकाश ठाकुर सर जी और रुपेश साहू सर जी। इन दोनों गुरु को भी मेरा बारंबार प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है।
इसके बाद 2 हमारी महागुरु नारी शक्ति रूबी लीडर, दोनों गुरु माताओं को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। मिस सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम को भी मेरा वंदन अभिनंदन है। और ये हमारे 3 रेड क्लब लीडर हैं, ये तीनों गुरुजनों को भी मेरा बार बार प्रणाम है, नंदन है, अभिनंदन है। और हमारे ये न्यू चमचमाते टाइगर टीम के डायमंड श्री रुपेश साहू सर जी को भी मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं की बदौलत आज हम इतना अच्छा कार्य छिंदवाड़ा जिला में कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत आशीर्वाद है हम सभी पर, तो मैं ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। ये हमारी बड़ी गुरु माँ है सुमन साहू मैडम, इनकी तो बात ही निराली है। इनका आशीर्वाद जिनको मिल जाए वो तो वैसे ही बहुत पार हो जाता है। तो ऐसी है हमारी गुरु माँ, ये इनको तो बारंबार प्रणाम है। ये हमारी छोटी गुरु माँ कही जाती हैं लक्ष्मी सिंह चौहान मैडम, इनके लिए भी मैं बार बार प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि आज छिंदवाड़ा जिला में जो कार्यभार दोनों मैडम लोगों ने संभाला है, ये इन लोगों का आशीर्वाद है कि हम इतने कम समय में, जिस क्लास के हम स्टूडेंट हुआ करते थे, आज देखिए मैं उसी क्लास में आज टीचर बन गया हूँ। तो ये इन दोनों गुरु माताओं का आशीर्वाद है जो आज मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ, इतना अच्छा बैठा हूँ। ये दोनों माताओं को मेरा प्रणाम है। अब दोस्तों मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था और मेरा एजुकेशन बीए तक हुआ, और इसके बाद मुझे लगा कि अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि मैं सर्विस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं सर्विस देने वाला बनूंगा, नौकर नहीं बनना चाह रहा था। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं इंदौर गया था, और वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक वर्क सीखने के बाद मुझे अब लगा कि मुझे अब अपनी शॉप चालू कर लेना चाहिए। तो मैं अपनी दुकानदारी चालू किया, बहुत छोटे स्तर से चालू किया था, लेकिन आज धीरे धीरे कंटिन्यू कंटिन्यू मैं 20 वर्षों से उसी काम में लगा हुआ हूँ। तो मेरी दुकानदारी भी अच्छी चल रही है। और आगे बताना चाहूंगा मैं, ये मेरा छोटा सा परिवार है, इसमें मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मिसेस हैं, और अच्छा खासा खुशहाल परिवार है हम लोगों का। और मुझे खेती का बहुत शौक है, बागवानी का। मैं बताना चाहूंगा कि ये मैं खड़ा हुआ हूँ और ये पीछे मेरे पेड़ पौधे, मेरी खेती बाड़ी है। ये मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि प्रकृति के प्रति प्रेम रहना चाहिए आदमी को, और मुझे पेड़ पौधे लगाने का, बागवानी का शुरू से ही शौक रहा है। सेम मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो आज का बिजनेस है, ये सेम बागवानी की तरह है, यदि इसको अच्छे से देखा जाए। तो जैसे आप देखते होंगे, किसान 2 टाइप के होते हैं, एक बागवान होता है और एक होता है जो हर 4 महीने में फसल लेता है। जो किसान 4-4 महीने की फसल, जिसको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, वो 4 महीने की फसल लेता है और बार बार जुताई करता है, बार बार उसमें पानी डालेगा, खाद डालेगा, जुताई करेगा, तो उसमें मेहनत वो बहुत करता है। और 4 महीने में उसको रिजल्ट क्या मिलता है, यदि वो 80% लागत लगाता है तो उसका 20% उसको प्लस होके मिलता है, यानी सिर्फ 20% आमदनी कमा पाता है वो। और एक किसान होता है जो दूरगामी परिणाम देखता है, जो चाहता है कि भले मुझे अभी तुरंत में इनकम ना हो, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियां या मेरा भविष्य सुनहरा हो। तो ये ऐसी सोच वाले किसान बागवानी तैयार करते हैं साथियों। ये भली तुरंत में इनकम नहीं कमाते हैं, ये इनको अपनी बागवानी तैयार करने में लगभग 5 से 7 साल लगता है। लेकिन 5 साल की मेहनत के बाद जब इनके बगीचे में फल आना चालू होते हैं, तो वो इतने फल आते हैं कंटिन्यू कंटिन्यू, कि फिर वो बागवान जो है आराम से बैठ के उन फलों का, उन आने वाले पैसों का, सब चीज का आनंद लेता है।
और बाकी जो हर 4 महीने में किसानी करता है, वो किसान तो कंटिन्यू जिंदगी भर मेहनत करते रहता है, बार बार जुताई करेगा, बार बार लागत लगाएगा, फिर उसको 20% की इनकम होगी। पर ये जो बागवान है, शुरू के कुछ दिनों भली परेशान रहता है, मेहनत करता है, लेकिन आने वाला भविष्य इसका और आने वाली पीढ़ियां ये बहुत सुखद महसूस करती हैं और इन सभी फलों का आनंद लेती हैं। मुझे लगता है कि हमारा ये जो शेप्स ऑफ बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, ये भी लगभग बागवानी टाइप है। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम ज्वाइन करते हैं तो शुरू में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जैसे बागवान करता है। इसके बाद धीरे 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 जब ये हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो लगभग 3 4 5 सालों में इसमें भी सफलता हमको मिल जाती है। लगभग हम जो टारगेट बना के चलते हैं कि हमें डायमंड बनना है, तो लगभग हर आदमी यहाँ पे डायमंड तक यदि वो धैर्य बना के रखे, जैसे बागवान धैर्य बना के रखता है और वो कंटिन्यू मेहनत करते रहता है, मेहनत करते रहता है कि मुझे आज नहीं तो कल फल फल खाने को मिलेंगे। उसी प्रकार यहाँ हमारे बिजनेस में जब हम कंटिन्यू मेहनत करते हैं भविष्य को देखते हुए, तो एक ना एक दिन हम डायमंड बनते हैं और उसका जो आनंद है वो आने वाली पीढ़ी तक मिलता है हम लोगों को। ये देखिए मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं और मेरी मिसेज। देखिए, जब पहले तो मैं कितनी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन जब इसी बगीचा में फल आना चालू करते हैं, तो यहाँ से देखिए हम, मैं और मेरे परिवार का हैप्पीनेस देखिए आप। सब खुश हैं कि आज वाह, ये जो हम 5 7 साल मेहनत किए अब वो रंग लाई, और लोग मेरे बगीचा में आज घूमने जाते हैं क्योंकि मैंने जो मेहनत किया हूँ उसका फल अब मुझे मिलने लगा है। अर्थात मैं अपनी बागवानी का डायमंड बन चुका हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मुझे सन 2019 में हमारे जो सांसद हैं श्री नकुल नाथ जी द्वारा, उनके द्वारा मुझे कृषि कर्मठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था और मुझे ये शील्ड प्राप्त हुई थी। आप देख रहे होंगे और आए दिन मेरा नाम पेपरों में आता है, क्योंकि मैं धैर्य के साथ उस कार्य में लगा रहा कंटिन्यू 5 7 साल कंटिन्यू मेहनत किया। उसी का परिणाम है मुझे मान सम्मान और सभी कुछ मिला यहाँ से। सेम ऐसी हमारा बिजनेस है, यदि हम यहाँ पे कंटिन्यू कार्य करते रहते हैं धैर्य बना के। हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि इंसान, हमारे बिजनेस में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि हम धैर्य बना के कंटिन्यू काम करते रहें तो यहाँ से भी मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ मिलता है। जैसे मैंने बागवानी में दिखाया आपको, मुझे आज फल भी खाने को मिल रहे हैं, मान सम्मान भी मिला, और आज बहुत सारे लोग मेरे बगीचे के फल खाते हैं। इसी टाइप से हमारा ये बिजनेस है। मैं तो आगे बढ़ूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को साथ में मैं यहाँ से डायमंड बनाऊंगा। ये सेम बागवानी और इसकी तुलना मुझे लगभग सेम सेम लगती है, इसलिए मैंने ये छोटा सा उदाहरण दिया। और ये मेरी दुकान है, छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मैं इस पे काम करता हूँ। और मैं काम करते करते जो समय मिलता है उस पे अपने पहले बगीचे में ध्यान देता था। और आगे बताना चाहूंगा मैं, फिर मुझे हमारी मैडम गुरु माँ सुमन साहू मैडम से परिचय हुआ। मैडम एक दिन घर आई किसी के बताए अनुसार, और मेरा संकल्प पत्र मुझे इस गीता ग्रंथ के बारे में बताया गया, बिजनेस के बारे में बताया गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैं बागवानी में अपनी सोच रखता था कि भाई मैं तुरंत में मेहनत करूंगा तो भली फल ना मिले, लेकिन आने वाला समय और पीढ़ियां इसमें सुनहरा और सुखद महसूस करेंगी। सेम उसी टाइप मुझे ये बिजनेस लगा कि भले तुरंत में इसमें मुझे मेहनत करना पड़ेगा, इनकम कम होगी, लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा होगा। तो मुझे ये बिजनेस बहुत पसंद आया और मैंने यहाँ से संकल्प पत्र कंप्लीट किया मैडम के बताए अनुसार। और फिर इसके बाद मैंने, जब मैडम ने मुझे ट्रिंगल आईडी के बारे में बताया कि संत जी आप यदि 2 आईडी लेते हैं तो एक आईडी उसमें फ्री मिलेगी, तो मैंने उसमें डबल आईडी ज्वाइन किया, गीता ग्रंथ हनुमान ग्रंथ बुलवाया, और परिवार के सभी लोगों की आईडी मैंने जोड़ के रखा हूँ यहाँ पे, ताकि भविष्य में मुझे ये ना पछताना पड़े कि यार काश मैं उस समय सभी लोगों की आईडी ले लेता तो आज काम आती। इसी उद्देश्य से मैंने सभी की आईडी लिया। और देख रहे होंगे आप, ये मेरी 21/12/2022 में ज्वाइनिंग हुई थी, ये मेरी लॉग आईडी है। और मैं उसके बाद से
मैडम जैसा बताती हैं कंटिन्यू वर्क करते रहता हूँ। बिजनेस के साथ साथ जो पार्ट टाइम समय मिलता है मुझे, 2 घंटे 3 घंटे, जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसमें मैडम के साथ निकल जाता हूँ और ये कार्य करते रहता हूँ कंटिन्यू। और उसमें आप देखेंगे कि मुझे ये गीता जी फिर ग्रंथ प्राप्त हुआ और हनुमान ग्रंथ प्राप्त हुआ। और मेरे साथी जो लोग हैं, राजकुमार कोचले जी हैं, रितेश ठाकरे जी हैं, हेमल भट्ट जी हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था और मैडम आई थी, तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर जब इस कार्य को मैं कंटिन्यू करते गया, मुझे बिजनेस समझ आया कि हाँ, ये बिजनेस मुझे करना चाहिए, ये मेरी बागवानी जैसा है। मैं आज इसमें यदि वर्क करूंगा तो आने वाली पीढ़ी इसमें जरूर इसका आनंद लेगी। तो मैं कंटिन्यू काम करते रहा और लगभग 2 माह के बाद वो समय आया जब मुझे यहाँ से बहुत मान सम्मान मिला। और प्रथम एलडीपी हुई थी, हमारे महागुरु जी आए हुए थे, उनके द्वारा देखिए आप मुझे सम्मानित किया गया। मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज लेवल हासिल किया था। और इसके बाद देखिए मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरी पहली बूस्टर इनकम आई थी 5,536 रुपए। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे कि हमारे सिस्टम में बताया जाता है कि जैसे आदमी की बूस्टर इनकम आती है तो उसका चेहरा खिल जाता है। देखिए मैं तो खैर उतना खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मंजिल तो बहुत लंबी, मुझे बहुत कमाना है। लेकिन मेरी मिसेज जो बाजू में बैठी हैं, देखिए वो उनका चेहरा बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह खिल गया है, क्योंकि वो खुश हो गई। अरे वाह, धर्म का भी काम और यहाँ से पैसा भी, क्या बात है, बहुत खुश हुई वो। उस दिन मुझे लगा कि चलो, इनका भी जो सपोर्ट है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हमारे इस बिजनेस में यदि परिवार का सपोर्ट ना हो तो हमारा आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने परिवार का, बच्चों का, बीबी का, सभी का सपोर्ट मिलता है। और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे फिर उसके 2 महीने बाद जब मैं कंटिन्यू काम करते रहा तो यहाँ से फिर सेकंड एलडीपी में वो सुनहरा दिन आया जब हमारे सोनी सर जी पुनः पधारे और मुझे पुनः सिल्वर लेवल का शील्ड प्रदान किए। यहाँ पे देखिए मेरी मुस्कान भी बहुत थोड़ी अब बढ़ते जा रही है, क्योंकि मैं जो पाना चाहता था वो लगभग धीरे धीरे मुझे हासिल होते जा रहा है। और ये हमारी गुरु माँ है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट हमेशा बना रहता है ताकि हम आगे बढ़ें। ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हम दोनों कोशिश करते हैं, जब भी टाइम मिलता है मैं मिसेज को भी हमारे सेशन में लेके जाता हूँ ताकि उनको भी बिजनेस के बारे में समझ आए। और वो मेरा फुल सपोर्ट करती हैं, क्योंकि यदि मैं उनको यहाँ पे लेके नहीं जाऊंगा, उनको बिजनेस समझ नहीं आएगा, तो आने वाले समय में मुझे फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुझे मालूम है कि हम दोनों मिलके यदि कार्य करेंगे तो ये कार्य बहुत आसान होगा और उनका पूरा सपोर्ट मिलता है। और आगे देखिए मुझे यहाँ से बहुत सारे अचीवमेंट भी मिले। पहले मैंने नैनीताल का अचीवमेंट लिया, फिर मनाली का, ये आप देख रहे हैं कि ये मेरा मनाली का है। और भी ऐसे 1-2 ट्रिप मुझे हासिल हुए इस सिस्टम के माध्यम से। ये हमारे गुरुजी के साथ मेरी एक तस्वीर है। ये हम कुछ दिन पहले ऐसा सुनहरा अवसर आया था कि महागुरु जी की नगरी में हम लोग पहुंचे थे और वहां गुरु जी के साथ मुझे फोटो खिंचाने का मौका मिला था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ दोस्तों कि ऐसे गुरु, ऐसे महागुरु मुझे मिले हैं, गुरु माताएं मिली हैं। और आप देख रहे होंगे कि खेती किसानी और दुकानदारी करने वाला इंसान आज देखिए कितना बदल गया है। और ये मेरी फोटो अद्भुत, ये आप देख रहे होंगे कि मैं इतनी भक्ति में लीन हो गया था। ये हमारा जो अभी कार्यक्रम हुआ था जाम सांवली हनुमान मंदिर में, 108 सुंदरकांड का जो एक साथ कार्यक्रम 3 देशों में 28 राज्यों में हुआ था, ये वहां की फोटो है। यहाँ पे मैं भक्ति में एकदम लीन हो चुका था। अब मैं आगे आपको बिजनेस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए कुछ मैंने फोटो क्लिप आपके लिए संजो के रखा था, ये पेपर की कटिंग है। देखिए आज के समय नौकरी पाना तो असंभव जैसा हो गया है। प्रत्येक 10 में से 4 नौकरियां बची हुई हैं। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे, रोबोट्स छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। तो दोस्तों आप
जान रहे होंगे 8,000 की नौकरी पाने के लिए देखिए एमबीए वाले पीएचडी वाले लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज के समय बेरोजगारी अपने चरम पर है, और ये हम लोगों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है यदि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं और लोगों को ये समझाएं कि देखिए ये बिजनेस कितना शानदार है। यहाँ ना आपका रंग रूप देखा जाता, ना यहाँ जाति पाति देखी जाती, ना यहाँ पे आपकी हाइट देखी जाती। यहाँ पे हर किसी के लिए जॉब है, हर किसी के लिए। आप बताइए, हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो दुकानदार थे हमारे गली मोहल्ले में, आज वो दुकानें धीरे धीरे समाप्त हो रही, क्योंकि वो दुकानें इसलिए समाप्त हो रही हैं, शहर में बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं और मॉल ने छोटी दुकानदारी खा गई, तो लगभग बेरोजगार होते जा रहा है आदमी, और आने वाले समय में बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो 5 महान डायरेक्टर हैं, इन्होंने भविष्य को देखते हुए ये इतना अच्छा व्यवसाय हम लोगों के लिए पहले से बना के रखें कि इसमें हम ज्वाइन करें और यहाँ से लाखों करोड़ों कमाएं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सेफ शॉप और स्वयं की दुकान, एक तो पहले मैंने बताया कि नौकरियां मिल नहीं रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपनी दुकान खोल लेते हैं। लेकिन अपनी स्वयं की दुकान खोलना कितना कठिन कार्य है और सेफ शॉप को करना कितना आसान है, मैं दोनों के अंतर में थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा दोस्तों आपको। देखिए सेफ शॉप के बिजनेस यदि हम करते हैं तो यहाँ से बहुत कम पैसे में इसकी शुरुआत की जाती है, लेकिन यदि हम स्वयं का व्यवसाय करते हैं दोस्तों तो यहाँ बहुत अधिक लागत की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आज महंगाई के दौर पे कम से कम 10-20 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है, और वहीं यदि हम सेफ शॉप करते हैं दोस्तों तो इतने कम से कम पैसे में हम बिजनेस को चालू कर सकते हैं। यदि ये बात हम नए प्रोस्पेक्ट के बाद जाते हैं ज्वाइनिंग कराने और उसको ये समझाएं कि देखो साथी, यदि आपके पास लागत के लिए पैसे नहीं है तो हम इस सेफ शॉप के बिजनेस को स्वयं की दुकान की अपेक्षा कितने कम पैसे में इसको चालू कर सकते हैं। इसका यदि हम पूरा अंतर डिफाइन करेंगे तो हर किसी को ये समझ आएगा। जैसे नंबर 2 मैं बताता हूँ, इस व्यवसाय में कोई रिस्क नहीं है। यदि हम सेफ शॉप के बिजनेस में जोड़ते हैं तो किसी प्रकार की हमको रिस्क नहीं उठाने पड़ती, लेकिन यदि स्वयं की दुकान हम खोलते हैं तो यहाँ बहुत सारी रिस्क उठानी पड़ती है। जैसे कि अब आपको माल बुलवाना है, कहीं माल पकड़ा गया उसकी रिस्क, दुकानदारी करते हैं रात में बंद करके आ गए, कई बार दुकानों में आग लग जाती है उसकी रिस्क, कभी घाटा हो गया उसकी रिस्क, ऐसे अनेकों रिस्क उठानी पड़ती है हमें अपने व्यवसाय में। लेकिन सेफ शॉप में कोई भी रिस्क की जरूरत नहीं है आपको। इतना अच्छा प्यारा सिस्टम बनाया हमारे गुरुजनों ने कि यहाँ पे आपको कोई लॉस के चांस है ही नहीं। नंबर 3, सेफ शॉप में हमको बना बनाया सिस्टम मिलता है दोस्तों, लेकिन यदि हम खुद का व्यवसाय डालना चाहें तो इस व्यवसाय के लिए पूरा सिस्टम हमें बनाना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले मार्केट में आपको दुकान देखनी पड़ेगी। मार्केट में दुकान देखना यानी बहुत, समझ लीजिए कि आज दुकानों का किराया ही इतना हो चुका है दोस्तों कि उसका किराया भरना इतना आसान नहीं है, और मार्केट में दुकान देखना। इसके बाद आप दुकान देख लिए, फिर फर्नीचर खुद को बनवाना है हमको, उसमें लागत लगेगी। फिर दोस्तों आपको दुकान चलाने के लिए कंटिन्यू दुकान में बैठना पड़ेगा, एक नौकर रखना पड़ेगा साफ सफाई के लिए, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सेफ शॉप में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बना बनाया सिस्टम है, सिर्फ उसका डुप्लीकेशन करना है हमें दोस्तों। नंबर 4, लोकेशन की आवश्यकता नहीं होती सेफ शॉप के काम में। सबसे अच्छी बात है यदि हम सेफ शॉप में काम करते हैं तो किसी प्रॉपर लोकेशन की आवश्यकता नहीं है, हम कहीं भी और कहीं से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में इस बिजनेस को हम कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया टाइगर। लेकिन स्वयं का व्यवसाय यदि हम करते हैं तो मार्केट में दुकान ढूंढना पड़ेगा हमें, और ऐसे बहुत सारी दिक्कतों की आवश्यकता होगी। और यदि मार्केट में दुकान डालिए तो आप दूसरे शहर या दूसरी जगह में इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम यदि सेफ शॉप करते हैं तो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड लेवल में इसका काम घर बैठे कर सकते हैं। नंबर 5, अनलिमिटेड पैसे कमाने का मौका मिलता है दोस्तों। यदि सेफ शॉप में हम ज्वाइन होते हैं, इस पे काम करते हैं, तो यहाँ पैसों का भंडार है दोस्तों। और स्वयं की यदि हम दुकान डालते हैं
तो एक लिमिटेड पैसा ही कमा पाते हैं हम, क्योंकि वहां पे आप करने वाले अकेले होते हैं, मेंटेनेंस पूरा खुद को करना रहता है हमको। तो हम क्यों ना सेफ शॉप करें, यहाँ पैसा कमाने का कितना, यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ से लोग महीनों में करोड़ों रुपए कमाते हैं, यहाँ तक कि महीने का तो जाने दें, हम हफ्ते में भी यदि मैं बात करूं तो करोड़ों रुपए की इनकम, तो इससे सुनहरा अवसर हो सकता है। नंबर 6, पेसिव इनकम आती है। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है दोस्तों। पेसिव इनकम मतलब होता है कि यदि मैं आज बीमार भी हूं, यदि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊं 8 दिन 15 दिन के लिए, तो यहाँ मेरी इनकम आना बंद नहीं होती। यदि मैं इसमें पहले से कार्य पर निरंतर कार्य कर रहा हूं, तो मेरे जो साथी लोग हैं वो काम करेंगे, तो वो पेसिव इनकम मुझे कंटिन्यू आती रहेगी। लेकिन दुकानदारी में ऐसा नहीं होता। दुकानदारी में यदि आप शटर खोलेंगे तो पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे तो पैसा आना तुरंत बंद हो जाएगा। नंबर 7, इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है दोस्तों। सेफ शॉप ऐसा बिजनेस है, इसको हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की दुकान यदि डालते हैं तो हमें ऑनलाइन का कोई चांस नहीं। सुबह खोलो शाम को बंद करो, ये करना पड़ता है। इस पार्ट टाइम भी कर सकते हैं हम, सेफ शॉप के बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ये जैसे मान लो कोई सर्विस वाला व्यक्ति है, वो इस व्यवसाय को 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा का समय देकर भी कर सकता है। लेकिन स्वयं की दुकानदारी खोलते हैं हम, तो इसे हमें फुल टाइम करना पड़ता है। सुबह खोलना पड़ता है 10-11 बजे दुकान, रात में 8-9 बजे बंद होती है। इसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते आप। नंबर 9, देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। हम यदि सेफ शॉप करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ तो लोग पूरे देश में ही नहीं घूम पाते, लेकिन यहाँ पे हमारे महागुरु ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि हम देश तो छोड़ो विदेश तक घूम के आ जाते हैं। जो हर कोई का सपना होता है बचपन में कि मैं देश विदेश घूमूं, प्लेन में बैठूं, तो ये सपना पूरा करने का अवसर हमें सिर्फ सेफ शॉप दे सकता है दोस्तों। स्वयं की दुकान में तो हमें इतना मौका ही नहीं मिलता, इतना टाइम ही नहीं मिलता। दुकानदारी कर करके आदमी वहीं इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके घूमने फिरने का टाइम ही नहीं मिलता दोस्तों। और नंबर 10, इस व्यवसाय में बहुत सारे लोग सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं दोस्तों। सेफ शॉप में आप देखेंगे कि यदि आप कहीं पे भी कमजोर पड़ते हैं या कुछ समझ नहीं आती, तो इसमें बताने के लिए हमारे इतने गुरु लोग बैठे रहते हैं कि आप किसी से भी मदद ले सकते हैं एनी टाइम 24 घंटे। लेकिन क्या हम स्वयं के व्यवसाय डालेंगे तो कोई व्यापारी है वो हमारी मदद करेगा कि भाई तेरे को क्या करना है क्या नहीं, वो कोई गाइड कर दे या कुछ कर दे? यहाँ से किसी प्रकार के सपोर्ट की हम उम्मीद नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये कंपटीशन वाला बिजनेस है। यहाँ पे लोग टांग पकड़ के खींचते हैं एक दूसरे की, लेकिन हमारा प्यारा सेफ शॉप है दोस्तों, इसमें हमेशा हाथ पकड़ के हमारे गुरु लोग ऊपर खींचते हैं। और वो चाहते हैं कि जिस लेवल में मैं हूं, मेरे नीचे वाले जो लोग हैं वो भी इस पद पे आ जाएं। तो इतना अच्छा बना बनाया सिस्टम हमें मिलता है कि हम यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू खड़े रहें धैर्य बनाकर, तो यहाँ पे निश्चित है हम एक ना एक दिन डायमंड बनते हैं, क्योंकि यहाँ सपोर्ट करने वालों की कमी नहीं होती। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सदुपयोग सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ये मेरी एक छोटी सी क्लिप रहती है हमेशा कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल मतलब हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य से समय बचाकर इस बिजनेस में लगाएंगे तो आप निरंतर तरक्की की ओर बढ़ेंगे। आगे मैडम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, आज का दिन शनिवार का दिन है, तो मैं इनविटेशन के बारे में बताऊंगा कि हमें इनविटेशन कैसा करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन हमारा टोटल इनविटेशन का होता है। तो इनविटेशन हमें कार्ड के माध्यम से करना चाहिए, फोन से कभी नहीं। जैसा कि हमारे गुरुजन लोग बताते हैं कि फोन से किया इनविटेशन उतना ज्यादा सफलता नहीं पहुंचाता है, उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते। हमें इसलिए इनविटेशन हमेशा कार्ड के माध्यम से करना चाहिए। प्रोस्पेक्ट के घर जाकर इनविटेशन करना चाहिए, ये नहीं कि मार्केट में मिल गया तो वहीं हमने थमा दिए, ऐसा कभी ना करें। घर जाकर इनविटेशन करें, कम से कम समय में इनविटेशन करें दोस्तों। मतलब वहां जाके हमें चाय नाश्ता नहीं करना है,
उनको ऐसा महसूस कराना है कि मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए कम समय में हम इनविटेशन करके आगे बढ़ जाएं। दोस्त 2 या 3 एसोसिएट टीम बनाकर इनविटेशन करें। मतलब आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि आपके साथ कम से कम एक सीनियर साथ में हो, तो इनविटेशन करने जाएं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो सीनियर के साथ जाकर इनविटेशन करें, क्योंकि हम जब नए नए होते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं और हम वहीं पे बताना चालू कर देते हैं कि ये किस चीज का बिजनेस है, इसमें क्या मिलेगा, आगे क्या होगा, क्योंकि उत्सुकता ज्यादा रहती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप एक सीनियर को अवश्य लेके जाएं, ताकि वो आपको गाइड करते रहें कि हमें कैसे इनविटेशन करना है। इनविटेशन करने से पहले प्रोस्पेक्ट की नीड पहचान लें, अर्थात ये पॉइंट बहुत अच्छा है। हमें ये पता होना चाहिए यदि हम किसी नौजवान के पास जा रहे हैं तो उसको बिजनेस के बारे में वाला एक सुनहरा अवसर आया है, इसलिए मैंने तेरे को याद किया हूँ। कल आपको अवश्य अवश्य आना है, यहाँ कोई शुल्क नहीं लगेगा। कोई हम यदि आ रहे हैं तो उनको ये बताएं कि ये धार्मिक सेक्टर है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ मिलते हैं, डिजिटल में है, और इस टाइप से हम नीड को पहचान के यहाँ पे काम करना है। इनविटेशन करने से पहले प्रोस्पेक्ट से यह जरूर पूछें कि वह संडे सुबह व्यस्त तो नहीं है। हम जाते हैं और सीधे इनविटेशन पकड़ाने लगते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता। हमें क्या करना है, पहले प्रोस्पेक्ट से पूछना है। यदि वो बोलता है कि हाँ मैं कल तो संडे छुट्टी है, मुझे कहीं नहीं जाना है, तो हम उसको आमंत्रित करें और आगे बढ़ें। इनविटेशन करने के समय हमें अपने आप को व्यस्त बताना है, हमें ज्यादा समय वहां नहीं देना दोस्तों, व्यस्त बताना है। ताकि उनसे बोलना है कि भाई कल हमारा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आज व्यस्त हूँ, फिर हम बाद में मिलेंगे, और आगे बढ़ना है। आमंत्रण का मूल उद्देश्य प्रोस्पेक्ट के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करना है दोस्तों। इसे समाप्त करने के लिए वह मीटिंग में आएगा। यदि आप उसको कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल के आएंगे कि भाई कल तेरे को अनमोल चीज मिलने वाली है, कल सिर्फ 1 घंटे का समय निकाल के आना है तुझे। यदि नौजवान साथी उसको बताएं, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत अच्छा बिजनेस आया है ये, एक बार आप आके देखो। सियाने हैं तो उनको बताएं कि हम बहुत अच्छा धार्मिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपको धर्म के काम में आना है। तो वो जिज्ञासा उसको रहती कि हाँ यार मुझे कल क्या मिलने वाला, क्या मिलने वाला, तो वो अवश्य आएगा। नेक्स्ट मैडम। रिमाइंडर कॉल, ये आमंत्रण विश्लेषण एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा। ग्रुप में किया गया आमंत्रण 2% ही सफल है दोस्तों, हमें ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है। राह चलते आमंत्रण 5% ही सफल है, इसलिए राह चलते आदमी को आमंत्रित नहीं करना है। फोन पर आमंत्रण 10% सफल है, इसलिए मैंने बताया कि फोन पे भी हमें आमंत्रित नहीं देना है। घर जाकर आराम से समय लेकर किया गया आमंत्रण 25% सफल है। मतलब यदि आप चाय नाश्ता करते हैं, आराम से बैठ के आमंत्रित करते हैं, तो 25% सफलता मिलेगी। प्रोस्पेक्ट से बिना यह पूछे कि वह मीटिंग के दिन व्यस्त है या नहीं, किया गया आमंत्रण 30% सफल है दोस्तों। इसलिए मैंने बताया था कि हम पहले प्रोस्पेक्ट से पूछ लें, यदि वो कहता कि भाई मैं कल व्यस्त हूँ, तो हम उसे आमंत्रण ना करें, उससे बोलें कि ठीक है अभी आप व्यस्त हैं, मैं अगली बार जब भी यदि कुछ कार्यक्रम होता है तो मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगा, और आगे बढ़ जाएं। आमंत्रण पत्र के माध्यम से कम समय में आमंत्रण करने पर हमें 80% सफलता मिलती है दोस्तों। हमें आमंत्रण इसी माध्यम से करना है, एक तो पत्र के माध्यम से करना है, दूसरा घर जाकर करना है, तीसरा कम समय में आमंत्रण करना है। ये 3 बातें यदि आपने गांठ बांध ली तो आपको सफलता 80% प्राप्त होगी दोस्तों। नेक्स्ट मैडम। देखिए, अब आमंत्रण तो दे दिए, बहुत सारे साथी लोग एक गलती करते हैं कि रिमाइंडर कॉल करना भूल जाते हैं। यहाँ पे हमें दोस्तों 8 बजे से 8:30 बजे के बीच संडे के दिन बहुत आवश्यकता है रिमाइंडर कॉल करने की। यदि हम सामने वाले को आमंत्रित कर दिए और याद नहीं दिला रहे हैं तो हो सकता है वो भूल जाए और अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो जाए। इसलिए यहाँ पे हमको रिमाइंडर कॉल अवश्य करना है, और रिमाइंडर कॉल करते समय उनको ये भी बता दें कि भाई मैं 10 बजे हाल पहुंच जाऊंगा,
आपको 10:30 बजे पहुंचना है। और ये भी बता दें कि वहां पे मैंने आपकी सीट रिजर्व कर दी है। आप आइए, टाइम पे आ जाइए, और आपकी सीट आपका इंतजार कर रही है। यदि हम ऐसा बोलते हैं तो वो अवश्य आएंगे। नेक्स्ट मैडम। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये देखिए बहुत सारे लोगों के आपने घर के सामने देखे होंगे, लोग घोड़े की नाल लगा के रखते हैं ताकि उनको सफलता मिल जाए। मगर मेरा मानना है दोस्तों, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती, अर्थात खुद को घोड़ा जैसे हमको दौड़ना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। ये नहीं कि घर के दरवाजे में नाल टांग दिए और इंतजार कर रहे हैं कि मुझे सफलता कब मिलेगी कब मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी दोस्तों। खुद को हमें नाल लगा के दौड़ना पड़ेगा, अर्थात यहाँ मेहनत खुद को करना पड़ेगा। कोई टोटका टोना ताबीज से ये काम नहीं बनता। और मैं आगे बताना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारा अभी न्यू टारगेट चालू हुआ है। आपको पता होगा 18 अक्टूबर से ये 25 जनवरी तक चलने वाला है, 2024 तक। और इसमें ये हमारे गुरुजनों ने एक बहुत अच्छा सिस्टम लेके आए हैं डायरेक्ट सेलिंग का। जो लोग फ्रेशर या ब्रांच हैं, वो 15 डीडी लगाकर यहाँ पर हमारा न्यू टारगेट जो होता है गुरु मंत्र 4.0 ये प्राप्त कर सकते हैं। और उनको अवश्य बताएं कि आप एक क्यूएसी यानी एक बूस्टर इनकम लेकर यहाँ पे एक घड़ी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे पे जैसे ही वो 9 यदि यहाँ पे डायरेक्ट सेल करते हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा कूपन प्राप्त होगा। कूपन में निश्चित उपहार है, उसमें उसको कुछ भी मिल सकता है। तो इस टाइप से हम बढ़ चढ़कर यदि बताते हैं लोगों को, जब तक हमारा बताने का बिजनेस है दोस्तों, हम बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास क्या क्या ऑफर आ रहा है। हम लोगों को बताएंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। और इस टाइप से यदि आप डायरेक्ट 15 सेल करते हैं, तो यहाँ से आपको गुरु मंत्र 4.0 प्राप्त होता है। और यहाँ पे देखेंगे आप, पेयर इनकम है, रैंक इनकम है ये। और आगे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं संत कुमार राय कमिटमेंट करता हूं कि मेरा 4.0 गुरु मंत्र जो है 30/11/2023 तक हो जाएगा। और मैं आगे कार्य करके थाईलैंड 31/12/2023 तक पूरा करूंगा दोस्तों। और हांगकांग मकाऊ के लिए मैंने लास्ट डेट 23/1/2024 चुन लिया है। और मैं इसको हासिल करके रहूंगा। और साथ में मेरे 2 साथियों को भी मैं विदेश यात्रा कराऊंगा दोस्तों। बहुत बढ़िया टाइगर। सर, और इसके लिए मैंने पासपोर्ट भी बनवा के रेडी कर लिया है सर। इस बार मुझे विदेश यात्रा जाना है। क्या बात, गुड। यस सर, आपसे कमिटमेंट किया था ना। और हम्म। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि ये जूम जूम हमारा एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, अनेक राज्यों के साथी हमारे एक साथ बैठते हैं। और देखिए कितने लोगों की बातें, कितने लोगों का ज्ञान हमें एक साथ घर बैठे सुनने को मिल जाता है। ऐसा सुनहरा अवसर आप कभी ना गवाएं। और अपनी जो नए प्रोस्पेक्ट, नए साथी जिनको आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसको इसकी महत्ता अवश्य बताएं कि जूम एक ऐसा माध्यम, मैं तो कहता हूं यदि जो व्यक्ति जूम सेशन सुबह का नहीं ले रहा है, यानी वो आगे सफल, उसको सफलता मिलना नामुमकिन जैसा लगता है मुझे। मैंने जिस दिन से ज्वाइनिंग ली है दोस्तों, शायद ही कभी ऐसा दिन आया होगा कि मैंने जूम सेशन ना लिया हूं। आज उसी की ताकत है कि मैं यहाँ पे इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ। क्योंकि जूम सेशन हमें दिन भर के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है दोस्तों। यदि आप, मेरी तो ऐसी आदत बन गई कि यदि मैं पहले सुबह उठता था तो पेपर पढ़ता था, न्यूज़पेपर। जब तक पेपर ना पढूं तो मेरा मन नहीं लगता था। आज वो आदत मैंने अपने जूम सेशन में कन्वर्ट कर लिया दोस्तों। संडे के दिन भी मैं खोल के ढूंढते रहता हूँ कि अ, मेरे को वो लिंक क्यों नहीं आ रही, फिर याद आता है अरे आज तो संडे है। तो दोस्तों, ये आदत में हमें लाना पड़ेगा जूम सेशन। और जूम सेशन जिस दिन मैं ग्रहण कर लेता हूँ, उस दिन पूरे दिन भर के लिए मुझे एनर्जी बूस्टर मिल जाता है। तो मैं सभी साथियों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जूम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। इसके बाद आप यूट्यूब में हमारे इतना अच्छा सिस्टम गुरुजनों ने दिए हैं कि हम यूट्यूब में जाकर भी, यदि मान लो किसी कारणवश आप जूम नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बाद में ये अपलोड हो जाता है जूम में यूट्यूब पर। यूट्यूब में भी जाके आप लाइक सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब में भी जाकर हम जूम सेशन को सुन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैडम।
थैंक यू सर जी। मैं आज की वाणी को अपनी यहीं विराम देता हूँ। समय के अभाव के कारण बोलना बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे ये भी माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं आज मेरी पहली मीटिंग थी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली बार तो हर किसी से गलती होती है, और अवश्य मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। तो मैं अपने गुरुजनों से बोलना चाहूंगा कि मेरी गलतियों को माफ करें, और यहाँ पे जो भी बात मैंने बोला जो अच्छी लगी उसे अवश्य ग्रहण करें। ये मेरे गुरुजनों की देन है, और जो गलती हुई वो नन्हा सा सिपाही समझ के मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू सर। शानदार शानदार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट टाइगर, बहुत बढ़िया। सुपर डुपर हिट रहा आज आपका सेशन। जो भी थैंक बातें यू। आपने करी दिल से करी, है ना। आपने अपना पूरा कंपैरिजन जो आज आपके लिए परफेक्ट टॉपिक था, क्योंकि यू आर ए शॉपकीपर, और हमारे इस एम्पायर को खड़ा करते समय शॉपकीपर का क्या फीलिंग हो सकता है, ये आपने आज प्रदर्शित किया। सही टॉपिक चुना था आपने। और साथ में आज सैटरडे है तो सैटरडे का भी टॉपिक आपने कवर किया, दिल से किया। जो भी बातें की, कॉन्फिडेंस की और कमिटमेंट भी टाइगरों वाली की, है ना। बहुत बढ़िया किया आपने। सब कुछ बहुत अच्छा था टाइगर, बहुत आगे जाएंगे। भविष्य के आप यूनिवर्सल कॉमन इन्वेस्टर हैं, बस लगे रहिए, है ना। और जिस तरह आपने कहा, हमारे परिवार की तरफ से भी फुल सपोर्ट है। आप भाग्यशाली हैं और बहुत ही लकी हैं कि आपको आपकी फैमिली का फुल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि शुरुआती दौर पे जब हम बिजनेस खड़ा करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे परिवार की तरफ से ही आता है। आगे और भी हो सकती है दिक्कत, तो ये सब आपको नहीं फेस करना पड़ रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते रहिए आगे, और साथ में अपने जीवन भविष्य को उज्जवल बनाइए। बहुत बहुत बधाइयों के साथ आज हम आपके सेशन के लिए अगर मार्किंग की बात करें तो सब कुछ परफेक्ट था। आज आपका चूंकि पहला सेशन है, और पहले सेशन के आधार पे आप बहुत, मतलब मैं कहूँ तो सुपर डुपर हिट रहा, है ना। तो अगर मार्किंग की बात करो तो कहीं से काटते नहीं बनता, केवल आपका स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा मिसिंग हुआ। कोई बात नहीं, वो चलता है। अगली बार आप उसको सुधार लीजिएगा, है ना। यस सर। और और अच्छे टॉपिक लेके आइए। आपने पिछली ट्रेनिंग जो आपकी थी शायद उसमें आप थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई आज, आप लेकिन आज शानदार आपने कवर किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मार्किंग की बात करूं तो कहीं से काटते बनता नहीं, क्योंकि रेगुलर आप मीटिंग में होते हैं। आपने अपनी आदत को सुधार लिया है। आपने कहा कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत को खत्म करके ये वाला न्यूज यस। लेने की आदत डाल ली है। बहुत बढ़िया। जो सुधार करता है, लगातार अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करता है, उसको भगवान भी आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द अपना नेक्स्ट लेवल हासिल करें, जल्द आप कंपनी का टारगेट हासिल करें, और जल्द डायमंड बने। अगर मार्किंग की बात करूं तो आज आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क देता हूं मैं। गॉड ब्लेस यू। सर जी थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू संत कुमार जी। आज आपने गागर में सागर भर दिया है और बहुत ही शानदार सर ट्रेनिंग था। ठीक है, मजे खिलाड़ी की तरह आज आप हम सभी को ट्रेनिंग दे रहे थे। आपने हर एक बातों को सुधार किया, और सबसे बड़ी बात आपने की आदत। हमारी अच्छी आदत ही एक दिन हमें ठीक है मंजिल की ओर ठीक है ले जाती है। राइट है। या किसी भी क्षेत्र में हम हो, सिर्फ आदत बना लीजिए। ठीक है, आदत ही हमारा कर्म कहलाता है, और कर्म ही हमारी पूजा है। और पूजा से ठीक है भगवान की या सफलता तो ठीक है मिल ही जाती है। तो थैंक यू सो मच आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, और आने वाले समय में आप और भी ठीक है शानदार ट्रेनिंग देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और नंबरिंग की बात करूं ठीक है, तो 10 में से ठीक है 9 नंबर मैं भी प्रदान करता हूँ। ठीक है, और थैंक यू थैंक यू सो सर। मच।